नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कक्षा 8वीं के साइंस के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एग्जाम के आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर आपको मिल सके। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है 2.5 घंटे का पेपर आपको दिया गया है, ठीक है ना, और 80 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि MCQ प्रश्न। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, मैग्नीशियम जलकर दहन होकर क्या बनता है। यानी दोस्तों, मैग्नीशियम जो दहन होकर जलकर, ठीक है ना, वो क्या बनाता है। तो आपको पता है कि जलकर बनाता तो क्या बनाता है, हमेशा ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बनेगा ऑक्साइड बनाएगा। यानी दोस्तों आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाला है, नॉन रिन्यूएबल, दोस्तों क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा सूर्य का प्रकाश दोस्तों प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है, जो पेट्रोलियम है वह यहाँ पर दोस्तों समाप्त होने वाला। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप स कर देंगे। ठीक है, आपको कॉपी के अंदर ही जो नोट आपकी जो है आंसर शीट है उसके अंदर ही सॉल्व करना है। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की दोस्तों। तो बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना प्रारंभ की है। ठीक है, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, अप्रिय ध्वनि जो जो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सुनाई ना दे, यानी कि जो सुनने में अप्रिय लगे उसे अप्रिय ध्वनि कहते हैं। तो अप्रिय ध्वनि कौन सी होगी देखिएगा सस्वर ध्वनि तो अच्छी ध्वनि है, संगीत भी बढ़िया है, लेकिन शोर जो है जो नॉइज है वो नॉइज क्या अप्रिय है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। आवृत्ति को व्यक्त करते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किस में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं प्रति सेकेंड्स के अंदर करते हैं, डेसिबल के अंदर, हर्ट्ज के अंदर, किस में करते हैं। तो आवृत्ति दोस्तों किसको, आवृत्ति का मात्र क्या है, आवृत्ति का मात्र क्या है, हर्ट्ज। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों उससे कहते हैं विद्युत लेपन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रेशम से कांच की छड़ रगड़ने पर छड़ पर अर्जित आवेश, जो उसमें आवेश है वो क्या होगा, वो प्लस का होगा, जो पॉजिटिव होगा धनावेश होगा। ठीक है ना, ऑप्शन अ। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके सामने अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें आप पहले पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे 9 से 12 तक। देखिएगा, खुरपी, दराती, बेलचा तथा हल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिएगा, खुरपी का उपयोग, दराती का उपयोग, बेलचा और हल, ये चारों उपयोग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो खुरपी है दोस्तों, खुरपी का उपयोग होता है, जो है हम क्यारी बनाते हैं ना मैदान यानी जो है खेत के अंदर, तो क्यारी बनाने में होता है, मिट्टी खोदने में होता है तथा खरपतवार को हटाने में होता है। दराती का उपयोग करते हैं, जो है तिक्का तिक्का होता है, शार्प होता है, फसल को काटने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेलचा, बेलचा क्या होता है कि इसके द्वारा मिट्टी और अनाज को क्या कहते हैं, भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद होगा हल, हल होता है, हल पता ही है, हल जो है जुताई करने में काम आता है, खाद या उर्वरक मिलाने में काम आता है, खरपतवार को आप हटा सकते हैं और मिट्टी को खुरचने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आप संरचनीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। तो देखिएगा, जो इस कैसे रोग होते हैं, देखिएगा यदि कोई व्यक्ति संक्रमित रोग से ग्रसित है तो उसे खांसते एवं छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए और उससे उचित डिस्टेंस, आपको उचित दूरी जो है आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप इस रोग से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बिटुमेन किस काम आता है। दोस्तों बिटुमेन का जो यूज होता है वह होता है सड़क को बनाने में, सड़क का निर्माण करने में काम आता है। कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है दोस्तों, कोयले के प्रक्रमण द्वारा। जो हम कोक बनाते हैं ना, कोक,
तो कोक बनाते समय हमें क्या होती है, कोयला गैस जो है प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर सर्च कर studymandir.com, ठीक है ना। गूगल पर आपको लिखना है स्टडी मंदिर। जैसे ही आप studymandir.com लिखते हैं, studymandir.com गूगल पर लिखना है, उसके बाद आपको जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है स्टडी मंदिर, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद में नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्टडी मंदिर की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है RBSE क्लास 8 मॉडल पेपर। तो यहाँ से कक्षा 8वीं के आप पेपर दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सभी के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई बाल्टी है साबुन से भरी हुई, यानी कि साबुन का पानी मिला हुआ है, तो अगर वह फर्श पर पलट जाती है, यानी कि पानी उस पर गिर जाता है, तो गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन। गीले फर्श पर चलना तो कठिन ही होगा, ऑब्वियसली कठिन होगा। तो अपने उत्तर का कारण बताना। देखिएगा क्या होता है कि जब इसमें जब जो बाल्टी है साबुन का पानी गिरने से क्या होता है कि गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाता है। फर्श पर फैले जो साबुन का पानी होता है उसके हमारे जो पैर होता है ना, हमारे पैर और फर्श के बीच दोस्तों क्या होता है, जो घर्षण होता है, घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। तो घर्षण कम होना होता है जिससे क्या होता है, फर्श पर पैर की जो पकड़ है ना वो ढीली हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद में सवाल पूछा गया मिलान करने वाला, 4 सवाल है, 4 नंबर के। देखिएगा खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल कौन सी, देखिएगा खरीफ की फसल और रबी की फसल ध्यान रखना। देखिएगा खरीफ की फसल हो जाएगी धान और मक्का, और रबी की फसल हो जाएगी गेहूँ, चना, मटर, सारी रबी की फसल है। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक उर्वरक। देखिएगा रासायनिक जो केमिकल होते हैं दोस्तों वो जिसमें यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, लेकिन जो कार्बनिक है पशु अपशिष्ट है, गोबर, ये सारे अपने अवशेष हो जाएंगे। उसके बाद में सवाल पूछा गया सूक्ष्म जीवों द्वारा हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दे। देखिएगा सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, ये रोगाणु होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये रोगाणुजनक होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये हमारे जो कपड़े होते हैं या चमड़े को भी नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो भोजन को भी क्या करते हैं, भोजन को संदूषित यानी कि करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जैसे आप चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, ये सारे जो है रोगाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। अब ये जीवाणु जो है जंतु में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्तों यहाँ पर जो है जो फसल है उसमें इससे क्या होती है कि फसल की उपज होती है उसको भी कम हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य पर टिक लगाना। देखिएगा कोक एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस को निम्न दाब पर CNG के रूप में भंडारित किया जाता नहीं, ये अपना असत्य हो जाएगा। देखिए बिटुमेन का उपयोग स्नेहन के रूप में होता है, नहीं दोस्तों, ये हमने जो है सड़क निर्माण के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद में सवाल पूछा गया कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल दोस्तों दोनों जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने सवाल पूछा गया ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना करनी। देखिएगा LPG और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन LPG एंड यहाँ पर जो लकड़ी के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका जब भी सवाल आता है ना तुलना कीजिए, या फिर जब भी सवाल आता है कि भी अंतर कीजिए, तो अंतर वाला सवाल जब भी आता है तब आपको 2 लाइनें ऐसे दोस्तों, एक लाइन बीच में खींच देनी है, और जो अंतर का कारण है, रीजन ऑफ डिफरेंस, उसका आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, उसका अंतर क्या है, ठीक है। देखिएगा लकड़ी का क्या होता है कि ऊष्मीय मान दोस्तों कम होता है, ठीक है ना, लेकिन LPG का ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है। ये दोस्तों यानी कि ज्वलनांक अधिक होते हैं, ठीक है ना, और ये ज्वलनांक थोड़ा कम होते हैं। उसके बाद में ये धुएं के साथ चलती है, लकड़ी जलने पर धुआं उत्पन्न होता है। उसी प्रकार LPG से कोई भी धुआं नहीं होता, ठीक है ना, ये बिना धुआं के साथ चलती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ये एक कारण और भी लिख सकते हैं कि जो लकड़ी है जलने पर CO2, ठीक है ना, जैसे कार्बन
यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। इसमें ये जो है ना ये CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक विषैली गैस होती है, इसे उत्पन्न करते हैं और जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो बस इतना ही आपको लिखना था, ये आपका यहाँ से आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, वनस्पति जात और प्राणी जात को परिभाषित कीजिए। देखिएगा, वनस्पति जात होती है किसी विशेष, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपको जो है शॉर्ट के अंदर लिखा है, आपको पूरा लिखना है इसमें, ठीक है ना, नोटबुक के अंदर पूरा लिखना है, मैंने तो ऐसे लिखा है। ये किसी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जो जो प्राणी जात होते हैं वो क्या होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतु होते हैं, बस इतना लिखना है। उसके बाद में रिक्त स्थान दे रखा, देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये आपको दे रखा, इसको फिल करना है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सवाल पूछा गया है, अंडा से मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं, ठीक है ना। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। वे जंतु जो अंड देते हैं उसे अंड प्रजक कहते हैं, ठीक है। और भी पैरस हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन। यहाँ पर दोस्तों क्या समझते हैं वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखिएगा हमारे चारों ओर का जो वायु का जो आवरण होता है वह उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल दोस्तों क्या होती है, ये वायु जो है ना, वायुमंडलीय वायु जो है, दाब जो है, प्रेशर जो है, वह पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इस वायु पर लगाए जाने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा होता है और जैसे यहाँ पर जो बेलन है, जैसे मान लो बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ठीक है। तो भी आप कर सकते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो तरल पर देखो, तरल पर लगने वाला घर्षण बल, जो तरल पर यानी कि तरल में जो घर्षण बल लगा होता है वह तरल के सापेक्ष गति पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो वो भी ध्यान रखना है। इसके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसको परिभाषित करना, ठीक है। जैसे विद्युत लेपन क्या है और इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोड्स क्या हो, इस पे बारे में आपको बता सकते हैं, ठीक है। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो अंतर बताएंगे तो आप लाइन खींचकर इसके अंदर डिफरेंस के जो ये पॉइंट है वो लिख देंगे तो डेफिनेटली अच्छे खासे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ सवाल पूछा गया, सड़क दुर्घटना क्या है, संजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाना है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या करें। 8 नंबर के सवाल होने वाले और ये सवाल आपका पूछा गया अथवा में, ठीक है, दोनों में से एक करना है। सड़क दुर्घटना से होने के प्रमुख कारण बताना है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाना है। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। उसके बाद सवाल पूछा गया है आपके 24, ऋतुस्राव क्या है वर्णन करना है। किसी वस्तु पर बल के प्रभाव लिखना है। उसके बाद ये अथवा वाला सवाल पूछा गया, दोनों में से एक करना है। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए और घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना। घर्षण बल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सवाल आने वाला है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा 25 है, किसी भूकंप की तीव्रता को किस प्रकार मापा जाता है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोस्तों जो है एक यानी जो तीव्रता होती है ना वो से रिक्टर, ठीक है, जिसे हम रिक्टर पैमाना कहते हैं, ठीक है ना, रिक्टर पैमाना, उस पर इसे मापा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना ये भी सवाल अथवा में पूछा गया है, दोनों में से ए करना है, ठीक है। जो कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है कि कैलाइडोस्कोप इसकी रचना कैसे होती है, ठीक है। तो कैलाइडोस्कोप की रचना देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि जो कैलाइडोस्कोप इसकी रचना कैसे की जा सकती है। तो ये देखो यहाँ पर आप ऐसे मान के चल सकते हैं, ठीक है, ये वापस ऊपर से जुड़ा होता है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो यह क्या ना, ये ऐसा जो है यहाँ पर एक कांच लगा हुआ होता है, गीसा कांच, और यहाँ पर जो है ये पारदर्शी जो है, ठीक है, पारदर्शी जो यानी जो ट्रांसपेरेंट जो कांच होता है उसकी पट्टी लगे होती है। और यहाँ पर आपको एक ये जो ना ये गत्ते की डिस्क होती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक गत्ते की डिस्क होती है, तो आप ऐसे करके इसे बना सकते हैं, बहुत ईजी होने वाला है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो यहाँ पर जो है वो भी ध्यान रखना होता है, कितने डिग्री बनता है
60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। बस इतना लिखना है। तो यहाँ पर ये भी आपका जो है कैलेडोस्कोप, अब ये एक खिलौना होता है जिसमें हम अनेक प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मतलब बहुमूर्ति, कैलेडोस्कोप का मतलब है बहुत सारे यहाँ पर जो है दर्पण में बना है, ठीक है। आप अलग अलग आकार के इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे मान लो आपने 60 डिग्री का बनाया है, ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कांच की डिस्क वगैरह होती है तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 8वीं का पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। क्या है, आपका एक मॉडल पेपर है। ऐसा मत सोचें ये पूरा रियल पेपर है, ठीक है। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, सैम्पल पेपर है, ठीक है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर आपको मिल सके। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।